आज व्यक्ति किसी चीज में हार जाता है तो दुखी हो जाता है, पर किसी व्यक्ति को हार पहनाया जाता है तो खुश हो जाता है। बिल्कुल, एक हार में हम खुश हो रहे हैं और एक हार में हम दुखी हो रहे हैं। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम आपके हिसाब से क्या है? सबसे बड़ा भ्रम है कि जो हम समझ रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, एक्चुअली वो है नहीं, पर जो हम हैं उसको नहीं समझ रहे हैं। अगर आज भगवान आपके सामने आ जाए जी, तो उनसे पहला प्रश्न आप क्या पूछेंगे? कई लोग जैसे कहते हैं कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है? तो कुछ ना कुछ उसके पिछले जन्मों का कर्म का हिसाब है, बिल्कुल, जो उसको चुकता करना पड़ता है। मृत्यु का डर लोगों को इसलिए है कि क्योंकि अपने को विनाशी देह मान रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते कि मैं शरीर हूँ। अगर आत्मा की महसूसता हो तो कभी ये डर आएगा ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में, पॉडकास्ट विद विशाल, चैट दिल से। ये चैनल अपना सफ़र धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है और बहुत ही अच्छे लोगों के साथ, जानी मानी हस्तियों के साथ में ये चैनल हर बार रूबरू होता है। इसी तरह आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ख़ास है, क्योंकि आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। इन्होंने अपने जीवन में राजयोग, मेडिटेशन, आध्यात्मिक ज्ञान, सकारात्मक सोच और मानव सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में जो तनाव है, जीने का जो तरीका है लोगों का, वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है, तनावग्रस्त होता जा रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ दीदी जुड़ी हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से, जिनका स्वागत करेंगे हम। पीके बिंदु जी आज हमारे साथ है और इसी सब मुद्दों पे आज हम उनके साथ चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये जो पॉडकास्ट है पसंद आएगा और आपके जीवन शैली में कुछ न कुछ बदलाव ये एपिसोड जरूर देगा। तो आइए स्वागत करते हैं। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे पॉडकास्ट चैनल में, जहाँ बातें पूरे दिल से होती हैं। और आज आपको हमारे चैनल में आने का सौभाग्य इस चैनल को प्राप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप भी एंजॉय करेंगे इस एपिसोड को। जरूर। तो दीदी, आप सबसे पहले तो मुझे बताइए अपने बारे में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका इंट्रोडक्शन, आपका जीवन सफ़र कैसा रहा, कैसे आप यहाँ तक आए हैं। जी, नमस्कार। आज हम आए हैं पॉडकास्ट विद विशाल, जी जी, चैट दिल से। तो आज जो हमारी बातें होगी जरूर दिल से ही होंगी। जी जी। और मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी कि मेरा नाम ब्रह्मा कुमारी बिंदु है जी। और 42 इयर्स से मैंने अपने जीवन को समर्पित किया है। मैं मध्य प्रदेश कटनी से हूँ। जी हाँ। और मुझे इस संस्था में आके एक नई ऊर्जा, नया उमंग जो मुझे मिला, और इस संस्था की जो एजुकेशन है जी, वो लोगों के लिए इतनी क्लियर है कि दिमाग खुल जाता है। और उसी चीज ने मुझे अट्रैक्ट किया इस संस्था से जुड़ने के लिए जी, और समर्पित होने के लिए। क्योंकि जब तक मैं समर्पित नहीं हुई थी तो हमारे मन में कई तरह के सवाल होते थे जी, कुछ भक्ति को लेकर के, कुछ दुनिया को लेकर के। उन सभी सवालों का जवाब मुझे संस्था में आके मिला। तो कभी ना कभी तो ऐसा एक मोमेंट आया होगा जहां आपको लगा होगा कि अब मुझे इस मार्ग में आगे बढ़ना है। हाँ,
मेरे जीवन में जब मैं 11th क्लास में थी, जी जी, तो उस समय मैंने माउंट आबू, जो इस संस्था का मुख्यालय है, जहाँ पर स्वयं परमात्मा गुलजार दादी के तन में अवतरित होते थे, तो वो जो उस समय का मंजर था देखने को जो मिला जी, डायरेक्ट परमात्मा से मिलने का, हाँ हाँ, उसके पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनना है। अच्छा, पर वो मिलन जो हुआ माउंट आबू में, तो उस समय मेरे अंदर ये ख्याल आया कि मुझे भी समर्पित जीवन जीना चाहिए और लोगों की सेवा में लगना चाहिए। जी, तो इस संस्था के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है जी, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसको संस्था से अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ हैं और इस माध्यम से कम सबको पता चलेगा, आगे की जरूर, राह खुलेगी, लोगों की सोच में बदलाव आएगा। जरूर जी। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सन 1936 में स्थापित हुआ। ओके। जब सिंध हैदराबाद, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, अच्छा, उस समय की बात है। एक दादा लेखराज, जो कि 60 साल की उम्र थी उनकी जी, और अचानक उनके जीवन में कुछ बदलाव आया और उस समय जो भी उनको देखते थे, उन्होंने महसूस किया कि इनके तन में परमात्मा की प्रविष्टता हो रही है और ये ज्ञान मिल रहा है। अच्छा। तो उस समय थोड़ा कुछ विरोध भी हुआ संस्था का, जी जी, क्योंकि लोगों के लिए एक नई बात थी, क्योंकि इसमें महिलाएं ज्यादा है। हाँ। तो लोग उस समय महिलाएं पर्दे में हुआ करती थी और वो महिलाएं पर्दे से बाहर आके जब लोगों को परमात्मा का ज्ञान देने लगी, तो पुरुष प्रधान समाज को वो गवारा नहीं था, जी जी जी, गले से नहीं उतर रहा था। हाँ हाँ। तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन अनेक विरोधों के बावजूद ये संस्था आगे बढ़ती गई, क्योंकि इस संस्था का स्थापक स्वयं परमात्मा है, कोई मनुष्य नहीं। उन्होंने मनुष्य का आधार जरूर लिया, लेकिन कार्य जो इस दुनिया के लिए जरूरी था, वो कार्य इन माताओं बहनों से कराया। तो मैं ये कहूंगी कि एक क्रांतिकारी कदम था उस समय, जो माताएं बहनें आगे आई। और सन 1947 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुआ, आजाद हुआ भारत हमारा, तो ये संस्था 1950 में उस समय भारत शिफ्ट हो गई माउंट आबू राजस्थान, जिसको अभी हम आबू राज के नाम से जान रहे हैं। तो इस संस्था का मुख्यालय आबू राज में स्थित है और संस्था के लगभग 21 विंग है। अच्छा। जो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के अलग अलग लोगों से मिल करके और सेवा करते हैं। अच्छा, जैसे उदाहरण कुछ? जैसे यूथ विंग है, ओके, महिला विंग है, या साइंटिस्ट इंजीनियर विंग है, एजुकेशन विंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है। ऐसे अलग अलग हर वर्ग के लोगों तक संस्था पहुंचती है और उनको अपनी सेवाएं देती है। जी जी, बहुत बढ़िया। तो आपके अनुसार जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जीवन तो देखिए हम सब भी जी रहे हैं, बिल्कुल, जानवर भी जीते हैं, है ना जी। लेकिन एक मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो तभी सफल होता है जब हम उस उद्देश्य को समझ करके कार्य करते हैं। उद्देश्य सिर्फ मानव जीवन का इतना नहीं है कि हम छोटे से बड़े हुए, पढ़ लिख लिए, शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए और खत्म हो गए, चले गए। ये कोई जीवन नहीं है। या मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि अपने लिए सिर्फ जिए तो वो कोई जीवन नहीं है। सही बात जीवन है, सार्थक हमारा तब होता है कि जब हम दूसरों के लिए जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जीवन का उद्देश्य, और वो जीवन को खुशी भी देता है जब हम दूसरों को अपने जीवन के द्वारा कुछ देते हैं। बिल्कुल। तो हर इंसान मैडम, दीदी, जो आध्यात्मिक बन सकता है या इसके लिए कुछ अलग से तप करना पड़ेगा? देखिए, अलग से तप करने की आवश्यकता नहीं है। एक्चुअली आध्यात्मिकता का अर्थ ही लोगों ने दूसरा ले लिया है जी। लोग समझते हैं आध्यात्मिकता मतलब संन्यास लेना, घर बार छोड़ देना। सही है। लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब है कि हम घर में रहते, गृहस्थ में रह के अपने जीवन के कार्य व्यवहार को करते हुए स्वयं को जागृत करें। वही आध्यात्मिकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है जी, जो आपने अभी बताया। जी जी। तो आज के जो तनाव और चिंता, लोगों को हर वक्त परेशानी जो घेरी रहती है जी, इसमें क्या आपके मेडिटेशन, जो राजयोग, आप मेडिटेशन वगैरह जो होता है, ये कितना प्रभावशाली है? मेडिटेशन अगर कोई शिद्दत से करे, पहले तो आप बताइए मेडिटेशन क्या है?
आपके हिसाब मेडिटेशन से? एक्चुअली स्वयं को समझना, हम्म, आत्म जागृति लाना और आत्म जागृति के साथ परमात्मा सत्ता से जुड़ना, जी। वही मेडिटेशन है। उस सर्वोच्च सत्ता जो पावरफुल है, हाँ, उस पावरफुल सत्ता से जुड़ जाना, ये हाँ, आध्यात्मिकता है और यही मेडिटेशन है। जी। और जब हम मेडिटेशन को अपने जीवन में अपनाते हैं तो सबसे पहले तो हमारा मन जो एकाग्र नहीं था वो एकाग्र होने लगता है, मन का भटकाव खत्म हो जाता है। और आज लोगों को यही तो चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि अभी जो घटनाएं हम दुनिया में देख रहे हैं, डे बाय डे कुछ न कुछ ऐसे न्यूज और ये सब आ रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो व्यक्ति का मन बहुत विचलित है जी। तो मन शांत है, कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। बिल्कुल। तो राजयोग मेडिटेशन मन की एकाग्रता को प्रदान करता है और इससे हम बहुत अच्छे से अपने जीवन को चला सकते हैं। भागते दौड़ते दौर में जिंदगी, जहाँ पर एक पल का भी आदमी को सुकून नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ मन में तनाव तो बना ही रहता है। मेडिटेशन जो है आप बता रहे हैं, जैसा शुरुआत इसको कहाँ से करे आदमी, कैसे करे? क्योंकि जब भी आदमी, इंसान को यही मालूम है कि भाई मैं बैठ जाऊंगा आंख बंद करके तो वो मेडिटेशन हो जाएगा, पर ऐसे प्रयास थोड़े दिन में बिल्कुल फेल हो जाते हैं एक तरीके से। तो आप इस पे जरूर बताइए कि कैसे करे, शुरुआत क्या करे, इतना टेंशन के बाद निकाले कैसे आदमी की अब मेडिटेशन मुझे करना है और जी कुछ प्राप्त करना है उसके। एक्चुअली आज का इंसान ये समझ रहा है कि आई एम वेरी बिजी। बिल्कुल। तो हम कहते व्यस्त रहना बहुत अच्छा है, बिजी रहना ही चाहिए। हाँ। लेकिन राजयोग मेडिटेशन ये सिखाता है व्यस्त रहो, मस्त रहो, पर अस्त व्यस्त मत रहो। करेक्ट। आज भागदौड़ की जिंदगी में मनुष्य का जीवन अस्त व्यस्त बहुत ज्यादा हो गया है। सही है। और मुझे ऐसा समझ में आता है कि एक्चुअली व्यक्ति उतना बिजी नहीं है जितना वो दिखाता है। बिल्कुल। उसके पास समय है। आज भगवान अगर 24 घंटे से 36 घंटे भी बना देता ना, तो भी व्यक्ति बोलता कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास तो समय ही नहीं है। ये अभी सबसे इजी आंसर हो गया सबको। जी। तो समय अपने लिए अगर जिस व्यक्ति को नहीं है तो वो दूसरों को क्या दे सकता है? बिल्कुल। तो खुद के लिए मैं तो कहूंगी कि पर डे अगर 20 मिनट्स भी हम निकालते हैं अपने लिए, तो हम 20 मिनट्स का जो मेडिटेशन है, 20 मिनट का मेडिटेशन, वो हमें 8 घंटे की थकान को हमारी खत्म करता है। बिल्कुल। और 20 मिनट का मेडिटेशन हमारी 2 घंटे की नींद को कवर करता है। अच्छा। हाँ, इतना हमारा ब्रेन चार्ज हो जाता है, बॉडी चार्ज हो जाती है। और जब इसके बेनिफिट्स हमको मिलते हैं तब समझ में आता है कि मेडिटेशन करने से क्या क्या फायदे हैं और क्यों करना चाहिए। जी जी जी। ऐसे आप सामान्य किसी को कहेंगे मेडिटेशन करना है तो लोग समझते कि बस आंख बंद करके बैठना है, वही मेडिटेशन है। लेकिन नहीं, मेडिटेशन एक्चुअली ओपन आईज से होता है। अच्छा। हाँ, ये बहुत बड़ी टेक्निक है जो हम लोग सिखाते हैं। तो अगर जब जो भी इस प्रैक्टिस में आता है जी और मेडिटेशन करता है, क्या प्राप्त करता है? जो वही मैंने कहा, सबसे पहले तो हमारी मन की एकाग्रता। हाँ। और जब मन की एकाग्रता होती है तो हमें हर रास्ता सहज नजर आने लगता है। जिस चीज को हम मुश्किल समझते हैं, असंभव समझते हैं, वो सारी चीजें संभव होने लगती है। जैसे आप देखते, पानी जब शांत होता है जी, तो उसके अंदर रखी हुई हर चीज क्लियर दिखाई देती है। बिल्कुल। और पानी जब हलचल में होता है ना, तो उसके अंदर हीरा भी रखा होगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। सही बात है। तो ऐसी जब मन शांत होता है ना व्यक्ति का, तो उसकी निर्णय शक्ति, उसकी परखने की शक्ति, उसकी सहन शक्ति, ये सारी शक्तियां उसके अंदर डेवलप होने लगती है। क्या बात है जी। तो आज जो लोगों में तनाव, चिंता और जो अकेलापन से जूझ रहे हैं लोग, रहते भीड़ में हैं, बहुत बोलने को बहुत लोग हैं, लेकिन जो अकेलापन अंदर ही अंदर खाता है, उसको आप कैसा मानते हैं? क्या रीजन आपको आज क्या लगता है कि अकेलापन व्यक्ति को इसलिए लगता है कि एक तो व्यक्ति बहुत ज्यादा अभी सोशल मीडिया और रील्स, गेम्स, इसमें व्हाट्सएप चैटिंग और इसमें बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। और इतना ज्यादा बिजी हो गया कि अपने रिश्तों से वो दूर हो गया है। बिल्कुल सही। अपनों के लिए उसके पास समय नहीं है। और फिर जब हम रिश्तों से दूर होते हैं और अपनी वास्तविक चीजों को नहीं समझ पाते हैं, तो वही कारण होता है हमारे तनाव और चिंता का। फिर हम सोचते हैं कि हम क्या करें, घर में तनाव है, ऑफिस में तनाव है, क्योंकि रिश्ते तो हर जगह होते हैं। परिवार में भी रिश्ते होते हैं, हम ऑफिस में या जॉब में या कहीं भी बिजनेस में होते हैं तो भी हमारे रिश्ते होते हैं।
पर वो रिश्ते अच्छे बने रहें, बिल्कुल, उसके लिए हमें स्वयं को समझना है। और मेडिटेशन की टेक्निक अगर अपना ले तो रिश्ते भी बहुत अच्छे हो जाते हैं और तनाव और चिंता भी खत्म हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, मन शांत रखने के सबसे आसान अभ्यास आपके हिसाब से क्या है? देखिए, शुरू में थोड़ा सा मेडिटेशन में भी लोगों को थोड़ा मुश्किल फील होता है, क्योंकि हैबिट में नहीं है। जैसे मैंने कहा, अभी तक लोगों ने यही समझा कि ध्यान या मन को शांत करना, आंखें बंद कर लेना थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, पर ज्यादा देर तक आप आंख बंद करके वो नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हर कार्य हम खुली आंखों से करते हैं। दूसरा, कई लोग सोचते हैं कि मन को शांत करना है तो मंदिर चले जाओ या किसी ऐसे स्थान पर चले जाओ, या कई लोग सोचते हैं कि जंगल चले जाओ, घर बार छोड़ दो, सन्यासी बन जाओ। तो ये सब टेम्परेरी तरीके हैं, ये परमानेंट नहीं है। बिल्कुल। और परमानेंट अगर हम मन को शांत करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, अपने को समय देना पड़ेगा। सही है, तब हमारा मेडिटेशन भी बहुत अच्छा होगा और शांत भी रह सकते हैं फिर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं दीदी बीके बिंदु जी आज हमारे साथ पॉडकास्ट में हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो एपिसोड है उसको पसंद करेंगे और इसमें से अच्छी बातों को अपने जीवन में पूरी अमल करने की कोशिश करेंगे। इस चैनल को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए इस चैनल को। आने वाले समय में और अच्छे एपिसोड्स और अच्छे लोगों को लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं हर बार आपसे गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब करें और लाइक करें। दीदी, एक बहुत अच्छा सवाल बहुत समय से मैं सोचा था कि आप आएंगे तो ये जरूर पूछूंगा कि जो माफ करना वास्तव में हमें मुक्त कर देता है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले से माफी मांग लेते हैं जी, या सामने वाले को माफ कर देते हैं। हाँ। तो सिर्फ कहने से माफ कर दिया नहीं होता है, माफ अंदर से करना होता है। सही है। तो कई बार क्या होता है, सामने वाले ने कोई गलती की है और बार बार हमको वो खटक रहा है और वो सामने वाला माफी भी मांग रहा है, पर हमारे चित्त में अंदर में वो चीज बैठ गई कि नहीं, इसने ये गलती किया। बार बार हम उसको उस नजर से देखते हैं। सही मायने में माफ करना उसको कहते हैं कि हम उसकी गलती को हमेशा के लिए भूल जाए। बिल्कुल होता नहीं है जो, उसको कहते हैं माफ करना। आजकल जो होता नहीं है। हाँ, और ब्रह्मा कुमारी में तो इसको बहुत अच्छे से सिखाते हैं, समझाते हैं कि आप खुद भी दूसरों को माफ करो और दूसरों से अगर आपसे कोई गलती हुआ है तो उनसे क्षमा ले लो जी, और फिर वो बात कभी याद भी ना आए कि ऐसा हुआ। मुश्किल काम है आज के जमाने में। मुश्किल तो नहीं है, कुछ भी अगर सोच ले। ईगो इतना बड़ा कर लिए हैं लोग अंदर से। इस पॉइंट पर मैं, आप जो बोल रहे हैं सही है, अगर कर ले तो बहुत अच्छा है। नकारात्मक जो विचार हैं उसको सकारात्मक करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेप है पॉजिटिव थिंकिंग। तो सकारात्मक बनने के लिए अपने नजरिए को हमको चेंज करना पड़ता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, बात एक ही होती है पर हर एक का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। जैसे कहते हैं कि एक बार कहीं पर मंदिर बन रहा था। अच्छा। तो एक व्यक्ति वहां गया और जो वहां मजदूर लोग काम कर रहे थे, तो एक से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? पत्थर ही तो तोड़ रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ। फिर दूसरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अपनी रोजी रोटी के लिए काम कर रहा हूँ। फिर तीसरे से पूछा कि आप क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, अहो मेरा सौभाग्य जो मैं भगवान के लिए मंदिर बना रहा हूँ। है ना? बिल्कुल। देखिए, नजरिया अलग अलग है, काम वही है। तो सकारात्मक बनने के लिए हमें अपने नजरिए को सकारात्मक बनाना पड़ेगा जी। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। सपोज दैट मुझे कोरबा से अगर चांपा जाना है और रास्ते में गड्ढे हैं, सड़क ठीक नहीं है, तो कभी कभी लोग क्या करते हैं, लोगों को गाली देते हैं, सड़क बनाने वालों को गाली देते हैं कि इन्होंने कैसे सड़क बनाई। पर उसमें भी अगर हम एंजॉय करना चाहें तो हम ये सोच सकते हैं कि गाड़ी भले अप डाउन जा रही है पर हम झूला झूल रहे हैं या अच्छे सॉन्ग लगा लें, तो शायद वो सड़क की परेशानी हमको नजर नहीं आएगी। आखिर वही रास्ता है जो हमें मंजिल तक पहुंचा रहा है, चाहे जैसा भी है। बिल्कुल सही है ना? तो नजरिए को चेंज करना है।
क्या खुशी बाहर की परिस्थितियों में से मिलती है या भीतर से? खुशी तो भीतर से मिलती है, हाँ, बाहर हाँ। की परिस्थिति तो टेम्परेरी होती है। हाँ, हाँ। जैसे हम सोचते हैं कि मेरा मकान अच्छा बन जाएगा तो मुझे खुशी जी। मिल जाएगी, या मेरे पास एक गाड़ी आ जाएगी तो कुछ, मतलब खुशी के लिए हम वेट करते रहते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, इंतजार करते हैं। पर जी। खुशी तो भीतर से है। बिल्कुल जिसके पास नहीं है गाड़ी, जिसके पास नहीं है बंगला, वो सही भी है। अंदर। तो हम सिखाते कि जैसे वो कहते हैं ना, मैं भीतर गया, मतलब मैं भी तर गया। हाँ। मैं भीतर गया। तो एक्चुअली खुशी की जो अवस्था है वो भीतर से होती है, जी, जी, ना जी। कि बाहर से। कई बार लोग बाहर से खुश दिखाने का वो दिखाते हैं, बिल्कुल, पर आज अंदर सभी से वो वही खुश दिखा नहीं रहे हैं। होते हैं। जी, और हम चाहते लोग अंदर से खुश रहे। अंदर से खुश रहे। हाँ। दीदी, अगर मैं पूछूं, ब्रह्म कुमारी का बेसिक उद्देश्य क्या है? मतलब क्या आप लेके चलते हैं कि समाज में किस तरीके का बदलाव आएगा? जी, ब्रह्मा कुमारी का ऐसे मूल संदेश है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जी। जब तक हम स्व में परिवर्तन नहीं लाएंगे, विश्व परिवर्तन नहीं हो सकता है। बिल्कुल। और ब्रह्मा कुमारी इसका उद्देश्य है लोगों में आध्यात्मिक जागृति लाना, जी। आत्मिक जागृति लाना, और उस सुप्रीम सोर्स से कनेक्शन लोगों का जोड़ना, उस पावर को महसूस करना, हाँ, हाँ। मानव को देव बनाना। ये बहुत बड़ा उद्देश्य है। लोगों को मतलब कहना चाहिए कि घर घर को स्वर्ग बनाना, ये ब्रह्मा कुमारी का मूल उद्देश्य है। जी। जी। तो अगर मैं पूछूं कि जो मूल, जो आप सोर्स बता रहे हैं, जी, क्या है वो मूल सोर्स? जिसको कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है, वो एक एनर्जी है। हाँ, जो पूरे विश्व को चला रही है। जी। और उस एनर्जी को समझना, उससे जुड़ना। तो ऐसे भी लोग कहते हैं, जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। बिल्कुल। तो ये बात 101% सत्य है, क्योंकि हम उस चीज को फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। बिल्कुल सही। आज की डेट में दीदी, रिश्ते टूटते क्यों हैं? मतलब क्या मूल कारण है कि रिश्ते आज इतनी जल्दी जल्दी टूट जा रहे हैं? देखिए, हमने जो फील किया है रिश्ते टूटने, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं कि दीदी हमारे घर में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, बहुत सारी बातें बताते हैं। जी। तो कहीं कहीं ईगो भी दिखता है उनका। और दूसरा, रिश्ते टूटने का जो मुख्य कारण है वो है मिसअंडरस्टैंडिंग। आपस में जो अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, एक दूसरे को समझते नहीं है, अपनी भावनाओं को नहीं समझते हैं, दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते हैं, जिसके कारण रिश्तों में दरार, छोटी छोटी बातों के कारण। जैसे भोजन बना, भोजन में थोड़ा सा नमक तेज हो गया, तो हम उस चीज को बताने के लिए ये भी बता सकते हैं कि भोजन बहुत अच्छा बना है, सही है, पर थोड़ा सा नमक कम होता ना तो और टेस्टी हो जाता। बिल्कुल बिल्कुल। पर डायरेक्ट हम चिल्ला देते हैं कि नहीं तुमने भोजन ठीक नहीं बनाया, फेंक देते हैं, थाली फेंक देते हैं, तो फिर वो तनाव बढ़ता जाता है, रिश्ते भी टूट जाते हैं। छोटी सी बात के कारण अच्छे जो नाजुक रिश्ते हैं वो टूटने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। सबसे सरल सूत्र अगर पूछूं परिवार में सब शांति बनाए रखने के लिए, आपके हिसाब से जी, जो आज जरूरी है लोगों को जानना? जी, देखिए, परिवार में कहते 4 बर्तन जहाँ होते हैं आवाज होती है। बिल्कुल होती है। पर हम लोग भी बहनें अलग अलग परिवार से आए हुए हैं। हाँ। संस्था में लोग पूछते हैं कि आप लोग इतना प्रेम से कैसे रहते हैं। जी, तो 4 बर्तन तो वहां भी है। बिल्कुल है, बिल्कुल। पर हमने एक दूसरे की भावनाओं को समझा है। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसलिए कभी वो बात आती नहीं है। और लोगों को भी हम यही सिखाना चाहते हैं जी, कि आप एक दूसरे की भावनाओं का कद्र करिए। हाँ, हाँ। एक दूसरे को समझिए। और कभी किसी से गलती हो भी जाती है तो उस गलती को, परिवार है तो वहाँ सहन करना पड़ता है, नजरअंदाज करना पड़ता है। हाँ, बहुत बड़ी गलती है तो वहाँ समझाना भी पड़ता है। तो मुझे किसी ने एक छोटी सी स्टोरी बताई थी। जी जी बिल्कुल बताइए। एक फैमिली थी। हाँ। जिनका नियम था कि कोई भी किसी से गलती होता है तो आज के दिन उनको कुछ नहीं बोलना है। अच्छा। दूसरे दिन बोलना है। तो एक नई नई बहू आई घर में शादी करके। तो सासू माँ ने कहा कि ये चाबी मैं उसी शर्त पे तुमको दूंगी। अच्छा। जब तुम मेरी एक शर्त स्वीकार करोगे। जी। तो बहू ने सोचा कि माँ जी कहेगी कि पल्लू सिर पे रखना, हाँ, बड़ों के पैर छूना, शायद यही शर्त होगी। जी।
तो सासू माँ ने कहा शर्त ये है कि इस घर में किसी की भी गलती होगी तो तुम्हें उस दिन नहीं बोलना है, टोकना नहीं है, उसको दूसरे दिन तक टाल देना है। अच्छा। तो बड़ी अजीब शर्त लगी उसको। और देखा उसने दूसरे दिन बाई से एक जो दवाई की शीशी थी वो उससे टूट गई, गिर गई। ठीक। तो वो बेचारी कांपने लगी बाई, और वो ससुर की दवाई थी। तो सासू माँ ने कहा कोई बात नहीं, आज इस पे बात नहीं करेंगे, कल करेंगे। दूसरा दिन आया तो बाई को खुद फील हुआ कि मेरे से गलती, उसने आके सॉरी किया। तो ऐसे और कुछ कुछ वाक्य हुए, बहू से भी कुछ हुआ जी। लेकिन सासू माँ ने कहा ना कल बात करेंगे। तब तक बहू को भी समझ में आया कि मेरे से गलती हुआ, और उसने आके माफी मांग ली। तो सासू माँ ने यही कहा कि यही बात अगर कल मैं तुमको डांट देती तुम्हारी गलती पे, तो तुम अपनी गलती को महसूस नहीं कर पाती और तुम मुझे मेरी सिर्फ डांट को याद रखती। बिल्कुल। तो कभी कभी गलतियां होती है, सबसे इंसान है, होती है गलतियां, तो एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करके चलना पड़ता है। बिल्कुल। समाना पड़ता है, उसको हम कहते हैं समाने की शक्ति जी। समाने की शक्ति अपने में धारण करनी है। मुश्किल है लेकिन ठीक है, प्रयास करे आदमी तो बहुत कुछ बदल नहीं, अगर हम सकता है। अपनी वैसे नेचर बना लेते हैं तो वो मुश्किल नहीं लगता जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। और सच में कई बार कई हस्तियां ऐसी होती जिन साथ बात करना और उससे ज्यादा अच्छा लगता है सुनना, तो वो फीलिंग अभी मुझे महसूस हो रही है। तो अगला सवाल अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि रिश्तों में जो है वो सम्मान जरूरी है या प्रेम, दोनों में से प्रायोरिटी क्या चीज की होनी चाहिए? देखिए, जहाँ सम्मान है वहाँ प्रेम है। बिल्कुल। तो प्रायोरिटी हम सम्मान को ही देंगे। जब एक दूसरे का, चाहे वो छोटे हो बड़े हो जी, अगर हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं जी, तो ऑटोमेटिक प्रेम होता है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रायोरिटी हम सम्मान को देंगे। बहुत बढ़िया। अगर आज भगवान आपके सामने आ जाए जी, अगर ऐसा अपन मानते हैं कि भगवान है, तो उनसे पहला प्रश्न आप क्या पूछेंगी? पहला प्रश्न मैं यही पूछूंगी कि आप मेरे लिए क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी जी। उनकी मेरे से क्या उम्मीद है, मैं इस विश्व के लिए क्या कर सकती हूँ। मैं तो यही पूछूंगी। ये पूछूंगी, या जो मैं कर रही हूँ सही है, रास्ता सही है कि नहीं। बहुत बढ़िया। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम आपके हिसाब से क्या है? सबसे बड़ा भ्रम है कि जो हम समझ रहे हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हाँ, एक्चुअली वो है नहीं। पर जो हम हैं उसको नहीं समझ रहे। हाँ। जैसे शरीर है, 5 तत्वों का शरीर है, हम सबको पता है कि मिट्टी में मिल जाएगा। बिल्कुल। पर फिर भी हम इस भ्रम में जी रहे हैं कि मैं ये हूँ। और इस शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है, हाँ, जिसको हम कहते हैं आई एम ए सोल, मैं एक आत्मा हूँ, या कोई उसको एनर्जी मानता है, कोई उसको रूह कहता है, कोई उसको प्राण कहता है। हम उस अदृश्य शक्ति को भूल गए कि मैं ये हूँ। सही बोल रहे हैं। आज बोलचाल की भाषा में भी कई चीजें हम बोलते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। तो कौन सी इस शरीर के अंदर वो शक्ति है जो ये चीजें बोल रही है? हाँ। और वो शक्ति जब आउट हो जाती है तब फिर हम नहीं बोलते कि मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस सत्ता को समझना है हमें। तो आज लोग इसी भ्रम में जी रहे हैं कि आई एम ए बॉडी समझ रहे हैं, मैं शरीर हूँ समझते हैं। हाँ हाँ। पर हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है जी, है ना। आत्मा जो कि कभी विनाश नहीं होती। हाँ। इस शरीर का विनाश हो जाता है पर आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। पुनर्जन्म होता है दीदी? जी, पुनर्जन्म होता है। और हम ये भी मानते हैं कि मनुष्य का मनुष्य में होता है। अच्छा। हाँ, इसके ऊपर हमारा 1 घंटे का पूरा क्लास है। अच्छा। पुनर्जन्म के ऊपर। क्योंकि कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। लेकिन अगर हम कर्म फिलॉसफी को भी देखें तो कई लोग जैसे कहते हैं कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मैंने तो सबके साथ अच्छा किया, फिर भी मेरे साथ क्यों बुरा हो रहा है जी। तो कुछ ना कुछ उसके पिछले जन्मों का कर्म का हिसाब है। बिल्कुल। जो उसको चुकतू करना पड़ता है। तो पुनर्जन्म को तो हम मानते हैं। और हमने उसको फील भी किया है। अच्छा। अनुभव भी किया है। क्या बात है। मृत्यु का डर लोगों को क्यों सताता है और उससे कैसे मुक्त हुआ जा सकता है?
मृत्यु का डर लोगों को इसलिए है कि क्योंकि अपने को विनाशी देह मान रहे हैं, और जब देह से इतना अटैच हो जाते हैं जी, बाहरी दुनिया से अटैच हो जाते, बाहरी साधनों से अटैच हो जाते हैं। हाँ, बाहरी साधन यूज करना बुरा नहीं है, पर उनसे अटैच होना, अगर मान लीजिए एक रुमाल ही है छोटी सी चीज, तो मैं जब ये सोचती हूँ कि ये मेरा है और वो रुमाल खो जाता है तो मैं उससे अटैच हूँ, भले वो 5 रुपए का है 10 रुपए का है, तो मुझे दुख होता है। बिल्कुल। उसी तरह व्यक्ति को कुछ खोने का डर जो होता है, इसलिए मृत्यु से उसको भय लगता है। जबकि गीता में भगवान ने कहा है कि तुम क्या लाए थे, क्या लेके जाओगे, जी, है ना, न कोई साथ आया है, न कोई साथ जाएगा। सब कुछ जानते हुए भी फिर भी हम डरते हैं मृत्यु से क्योंकि हम ये समझते कि मैं शरीर हूँ। अगर आत्मा की महसूसता हो तो कभी ये डर आएगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो अमर है। बिल्कुल, ये बात अगर पता चल जाए तो फिर क्या बात है। क्या कर्मों का हिसाब इसी जन्म में पूरा हो जाता है? कर्मों का हिसाब जरूरी नहीं इस जन्म में पूरा हो। कुछ कर्म हमारे ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिलता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, कई जन्मों के बाद। पर कर्मों का फल निश्चित है। जैसे आप धनिया का बीज बोते हैं, तो 2-4 दिन में ही उसका पौधा निकलना चालू हो जाता है। और आम का बीज बोते हैं तो कई वर्षों के बाद वो पेड़ बनता है, फल निकलता है। बिल्कुल, उसी तरह हमारे कर्म भी हमारा बीज है। तो कर्म करना मतलब बीज बोना, और बीज बोया है तो कहीं ना कहीं फल तो निकलेगा। इसलिए कहते हैं अच्छा कर्म करें ना, हाँ, अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल। बिल्कुल बिल्कुल। दीदी, आपके हिसाब से सफल व्यक्ति और संतुष्ट व्यक्ति में क्या अंतर है? देखिए, सफलता एक अलग मायने रखती है और संतुष्टता अलग मायने रखती है। कोई व्यक्ति है जिसके पास सब कुछ है पर संतुष्ट नहीं है, तो उसको हम सफल नहीं कहेंगे जी। और कोई व्यक्ति है जिसके पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, फिर भी संतुष्ट है, तो वो अपने जीवन में सफल है। युवाओं को लेकर के कुछ प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे। आज की युवा पीढ़ी सबसे बड़ी गलती क्या कर रही है? देखिए, आज की युवा पीढ़ी है तो बहुत, उसमें ऊर्जा है, बहुत शक्ति है, बहुत सारे अवसर हैं उसके पास, पर फिर भी जो गलती आज युवा पीढ़ी कर रही है, एक तो त्वरित सफलता की चाह, कि मैंने कुछ किया और तुरंत मुझे सफलता मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और सफलता नहीं मिलती है तो निराश हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। आज कई युवा सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे केस हो रहे हैं। और दूसरा, मोबाइल, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा लिप्त रहना, ये तो बिल्कुल सही है। तो जिसके कारण आज युवाएं उस चीज को, जो मुकाम प्राप्त करना चाहिए, हम ये नहीं कहते कि सोशल मीडिया से नहीं जुड़े। आज हम सब बैठे हैं, ये भी सोशल मीडिया है, लोगों तक अच्छी बात जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा रील्स और गेम्स में अपना समय स्पेंड करना, उससे जो उनके अंदर की उत्पादकता की शक्ति है, वो शक्ति क्षीण हो जाती है। वो अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाते हैं। बिल्कुल। और दूसरा, दूसरों से तुलना करना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी, कि उसके पास तो ऐसे माता पिता से भी वो कहने लगते हैं कि देखो उनके बच्चे को तो उन्होंने ये दिया, आप हमको नहीं लेके दे रहे हो, सही है। हमको भी वैसी मोटरसाइकिल चाहिए, हमको भी वैसा मोबाइल चाहिए। तो ये तुलना करना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है आज युवाओं में, वो मानवीय मूल्य जो है हमारे, उसका ह्रास होता जा रहा है। बिल्कुल। उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। पहले के युवाओं में जो एक संस्कार होते थे, जो हमारी संस्कृति होती थी, तो उस संस्कृति को वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसलिए उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए भटक गए, उससे थोड़ा भटक गए हैं, राह भटक गए। जी जी जी। सफलता के पीछे तो भाग रहे हैं आज युवक जी, मतलब, और असफलता से इतने डरते हैं कि उसको हैंडल ही नहीं कर पाते जी। फेलियर, सक्सेस मिल जाए तो बहुत बढ़िया, थोड़ा सा फेलियर हो जाए तो स्ट्रेस में आ जाते हैं, टेंशन ले लेते हैं स्कूल टाइम से ही। इस पर आपका क्या मार्गदर्शन है? देखिए, असफलता जो है वो एक पड़ाव है, और उस पड़ाव को अगर हम नजरअंदाज करते हैं तो बहुत बड़ी हमारी भूल होगी।
असफल कौन नहीं होता है, बिल्कुल, लेकिन हर असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। बहुत सही बात है। आज व्यक्ति किसी चीज में हार जाता है तो दुखी हो जाता है, पर किसी व्यक्ति को हार पहनाया जाता है हाँ, तो खुश हो जाता है। बिल्कुल, एक हार में हम खुश हो रहे हैं और एक हार में हम दुखी हो रहे हैं। जी जी जी। तो हम चाहेंगे कि हर हार को स्वीकार करें, हाँ, और उसको चुनौती माने, और उस चुनौती को फेस करते हुए आगे बढ़े। जैसे हम रोड पर चलते थे, स्पीड ब्रेकर होते हैं, बिल्कुल, तो स्पीड ब्रेकर में कुछ समय हमें रुकना होता है, फिर चलना होता है। तो असफलता एक तरह का स्पीड ब्रेकर है। तो उस ब्रेकर को पार करें और फिर से नए जोश के साथ अपने कार्य को शुरू करें तो जरूर सफल होंगे। ये जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आज की डेट में, और कुछ भी हो जाए तो कोई भी हो इतना सोच लेता है, जबकि बाद में पता चलता है ऐसा है ही नहीं। जिस परेशानी को हम जितनी बड़ी सोच रहे उतनी बड़ी है नहीं। क्यों आज इतना बढ़ गया है? आप इस पे अगर आप कुछ बताएं। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा कारण है कि आज आत्मा में वो शक्ति नहीं है। सही बात। आज हम बाहर से अपने आप को मजबूत करने के लिए हम वॉकिंग करते हैं, फूड पर ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, शरीर को, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम सब कुछ करते हैं, पर माइंड को हेल्दी रखने के लिए हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बिल्कुल सही तो आज माइंड जो अनहेल्दी हो गया है, तो उसके कारण ओवर थिंकिंग, जिसको आउट ऑफ कंट्रोल कहेंगे, हमारा जो सोच है वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर होता जा रहा है। कईयों को नींद नहीं आती है, इतनी ओवर थिंकिंग होती है कि इतना स्ट्रेस पूरी रात में पूरी रात जग जाते हैं। सुबह पता चलता है कि ऐसा है ही नहीं कुछ। हाँ जी। तो थके हुए महसूस करते हैं। और दूसरा, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि सवेरे सवेरे जब हम उठते हैं जी, तो कभी भी अपने माइंड को नेगेटिव थॉट्स ना दें, नेगेटिव न्यूज ना दें। अच्छा। हाँ, अगर हम नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव बातें कोई इस तरह की सुनते हैं तो हमारा माइंड कभी भी हेल्दी नहीं रहेगा। और जब माइंड हेल्दी नहीं है तो फिर सोच तो किस दिशा में जा सकता है? बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। तो हमारा सोच ही तो हमारी दिशा और दशा बदलता है। तो अपने सोच को कंट्रोल में रखना जरूरी है। आज सबसे पहले सुबह उठ के तो लोग सबसे पहले मोबाइल हाथ में ले लेते हैं। हाँ, आज की न्यूज क्या है? न्यूज है। तो सोशल मीडिया जो आपको लगता है कि जो सोशल मीडिया हमें जो एक दूसरे से जोड़ता भी है और कई चीजों में नुकसान भी है जी, तो आप कैसा मानते हैं इसको कि सही है ये दिशा? सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, पर डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर, हम उसको कैसा यूज कर रहे हैं। आज हम लोग भी मोबाइल यूज करते हैं, व्हाट्सएप और ये सब यूज करते हैं, पर जितना जरूरी है उतना ही। पर मैं ऐसा देखता हूँ ना दीदी, इसमें सोशल मीडिया जब से आया है हमारा जो वास्तविक स्वभाव है वो अलग हो गया है। बिल्कुल, मतलब हम मीडिया में कुछ और है और रियल में कुछ और है। बिल्कुल, आप इसको मानते हैं? सही मानते मुझे तो ऐसा लगता है। बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि आज हमने देखा है लोगों की जो लाइफ है वो रियल लाइफ है, और रियल लाइफ को उन्होंने रियल लाइफ मान लिया है। इसलिए इतना सारा कुछ बदलाव हम समाज में देख रहे हैं, दुनिया में देख रहे हैं। लोगों को तनाव में देख रहे हैं, अवसाद, निराशा, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब बढ़ता जा रहा है। मतलब एक इंसान सुबह उठता है और मैं देखता हूँ भगवान का स्टेटस, अच्छे अच्छे कोट्स अपने स्टेटस में लगाता है, ग्रुप में भेजता है, पर उसकी एक्चुअल जो वास्तविक प्रेजेंस है, क्योंकि इंसान बाहर से दिखता कुछ और है, जी जी जी, सोचता कुछ और है, और करता कुछ और है। बिल्कुल। तो जो कहते हैं ना कथनी और करनी, वो एक नहीं रह गई है। उसके लिए हमें आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिकता हमें कहती है कि आप जो सोच रहे हो, आप जो अंदर से बनना चाहते हो, वो आपको लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, उसको अप्लाई करना है। तभी आप अपने आप को बाहर में भी वैसा प्रेजेंट कर सकते हैं जो आप हैं। जो आप बाहर से दिखना चाहते हैं वैसा ही आप फिर बन सकते हैं। और पूरे टाइम एक्टिंग कर रहे हैं लोग जी, पूरे टाइम एक्टिंग कर रहे हैं। जो नेगेटिव बातें हैं दीदी, जो आज होता है हमारे मुंह से किसी के लिए निकल जाता है, सामने आकर के हमको कई बार ऐसा लगता है ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी, अब वो निकल ही गई है। कुछ भी चीज है, बुरा लग गया है,
कैसे हैंडल करें? हर समय तो गुस्सा आ जाता है, हर समय ऐसा लगता है कि इसको, इस बात को अब हमको इससे बदला लेना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग ये चीज कैसे दूर करे इंसान अपने जीवन से? और ये चीजें तब होती है जब हम अंदर से वीक होते हैं। हाँ, हर आदमी वीक है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है, इसलिए वो चिड़चिड़ापन, गुस्सा। और आज हम देखते हैं, कई बार हम लोग जेल में भी जाते हैं तो लोगों से मिलते हैं तो उन लोग बताते हैं कि क्षणिक गुस्से के कारण मैंने उसको मार दिया, ऐसा मतलब क्षणिक गुस्सा। जी जी जी। सोचिए कि व्यक्ति जब एक बार गुस्सा करता है तो उसके ब्लड में एक हफ्ते तक असर होता है। अच्छा। और जो व्यक्ति बार बार गुस्सा करता है तो सोचिए कितना उसके ब्लड में असर होगा। और जो ये टॉक्सिस फिर जमा होते हैं अंदर में, उसी से फिर बीमारियां होती हैं, फिर डॉक्टरों के पास कितनी फीस देनी होती है, सब कुछ, मतलब पूरा लाइफ स्टाइल ही हमारी चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए थोड़ा सा अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल करना होता है और अपने आप को हम हेल्दी बनाएं, मन से हम हेल्दी रहें, बाहर से भी हेल्दी। और कहते हैं मन अच्छा होगा तो तन अच्छा हो ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये चीजें भी फिर कंट्रोल होने लगती है। आज की युवाओं में अगर एज अ लाइफ कोच आप कई सेशंस मुझे लगता है आप करते होंगे जी 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 कई जगह, तो क्या चीज आप सबसे ज्यादा बताते हैं कि आज के युवाओं में क्या चीज की कमी है और क्या कैसे उनको जीवन शैली में अपने बदलाव लाना चाहिए? जी, आज का युवा अगर चरित्रवान बन जाए जी तो बहुत कुछ वो अपने परिवार को, समाज को और देश को दे सकता है। क्योंकि आज का युवा अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। एक आधुनिकता की जो दौड़ है जी, उससे युवा भ्रमित हो गया है। उससे थोड़ा सा उसको बाहर निकलना होगा। हम एक कॉलेज में गए थे तो 2 बच्चे जो थे वो हमारे पास फिर आए। हमारा लेक्चर था कॉलेज में, उनको अच्छा लगा, हमारे पास आए। उनको हमने फिर मेडिटेशन कोर्स कराया। कोर्स जब कंप्लीट हुआ तो वो रोने लग गए। अच्छा। तो हमने कहा क्यों रो रहे हो? कहा दीदी अभी तक हम सिर्फ यही समझते थे कि हमारे पास एक अच्छी बाइक होनी चाहिए, अच्छा एक मोबाइल होना चाहिए और एक फ्रेंड होना चाहिए। तो उसी को हम लाइफ समझते थे और माता पिता से भी हम लड़ते थे कि हमको आप लेके नहीं दे रहे हो। तो युवाओं के अंदर जो एक कहना चाहिए दिशाहीनता वाला जो वो चीज आ गई है। तो मैं युवाओं के लिए यही संदेश देना चाहूंगी, कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो अपने आप को समझें। बिल्कुल। क्योंकि युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि युवा सिर्फ उम्र से नहीं कि उम्र कम है इसलिए युवा है, बिल्कुल, लेकिन युवा वो है जिसके सपनों में दम है। बहुत बढ़िया। तो अच्छी चीजों के लिए हम सपने देखें और उनको जगाएं। बिल्कुल, बहुत सही। मन को नियंत्रित करना कठिन है या परिस्थितियों को? देखिए, परिस्थितियां मन के आधार पर ही निर्मित होती हैं और मन को अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो परिस्थितियां तो अपने आप नियंत्रित होगी जी। और मन को नियंत्रित करना मेरे ख्याल से कठिन नहीं है। अगर हम ठान ले तो हम कुछ भी कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि मन तो मेरा है ना, मन तो आपका है। बिल्कुल। तो मेरे मन को अगर मैं मेरे अनुसार नहीं चला सकती तो मैं 10 लोगों को अपने अनुसार नहीं चला सकती। परिवार में क्या होता है, हर कोई सोचता है कि हर कोई मेरे अनुसार चले या दुनिया मेरे अनुसार हो। सही बात है। और मेरे आसपास की दुनिया मेरे अनुसार तभी होगी जब मैंने अपने मन को मेरे अनुसार चलाया होगा। तो मेरे मन को क्या चाहिए? शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, सुख चाहिए, आनंद चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या किया? तो उसके लिए मुझे समय देना होगा अपने मन को, अपने मन से बातें करनी होगी। हम दूसरों से तो टॉक कर लेते हैं, लेकिन क्या कभी मैंने अपने मन से बात की है कि मेरे मन को क्या चाहिए? हे मन, तुझे क्या चाहिए? तो अंदर से जवाब आएगा कि उसको क्या चाहिए। बिल्कुल। अल्टीमेटली यही जवाब आएगा कि उसको एक सुकून चाहिए, एक शांति चाहिए, उसको सच्चा प्रेम चाहिए, है ना। तो मन को नियंत्रित करना कठिन नहीं है। जब हम मन से बात करना शुरू करते हैं सही तो ऑटोमेटिक नियंत्रित होता है। सही बोल रहे हैं, बहुत खूबसूरत बात है। जो आज क्या हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही मौजूद है? देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी होती है जो बाहर से होती है, पर 99% समस्याओं का समाधान भीतर होता है। और कुछ समय शांत होकर के उस समस्या के बारे में विचार करना चाहिए और उसके समाधान को ढूंढना चाहिए और समाधान मिल जाता है। अंदर ही होता है समाधान, पर इंसान ढूंढता बाहर है। जैसे
हिमालय पर्वत पर रहने वाला जो मृग होता है, उसकी नाभि में कस्तूरी की सुगंध होती है, पर उसको नहीं पता होता है, इसलिए भटकता है। और भटक भटक के जब शांत होके बैठ जाता है तो उसको सुगंध वहीं प्राप्त होती है। तो समस्या का समाधान भी भीतर है। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्या मेडिटेशन केवल तनाव कम करने का साधन है या जीवन बदलने की शक्ति रखता है? ये भी मेडिटेशन न सिर्फ तनाव को कम करता है, पर जीवन बदलने की बहुत बड़ी शक्ति रखता है। क्योंकि हमने अपने लाइफ में देखा लाखों लोगों का जीवन मेडिटेशन से परिवर्तन हुआ है। हमारे जीवन में भी कई ऐसे लोग आए जो पहले मेडिटेशन को नहीं समझते थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल उन्होंने किया तो काफी बदलाव आया। और न सिर्फ जीवन बदल, कई असाध्य रोग भी मेडिटेशन से ठीक हो जाते हैं। अच्छा। बहुत सारी उपलब्धियां हैं। अगर मैं अभी उपलब्धियां गिनाने लग जाऊंगी तो शायद पूरा दिन पूरा रात लग जाएगा। पर कुछ एक ऐसा उपलब्धियां जरूर बताइए, एक दो पॉइंट देखिए। आपको लगता है तो कई बार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, पर जब नहीं होता है तो हम निराश हो जाते हैं। बिल्कुल। तो हम कहते हैं मेडिटेशन को अपनाइए और जो आप सोचेंगे वो होगा, अवश्य होगा, क्योंकि आपके संकल्पों में शक्ति आ जाती है। तो एक बार की बात है, हम सफर में थे, 2 बहनें, और हमारे सामने वाली सीट में जो 2 लोग थे तो वो कुछ नेगेटिव पर्सनालिटी के थे। अच्छा। तो बहुत कुछ वो नेगेटिव बोल रहे थे, बहुत कुछ हम लोगों के बारे में ही। अच्छा। नेगेटिव ट्रेन में। तो हमारे साथ में जो बहन थी तो बोलती है, दीदी इनको आप कुछ बोलो ना धीरे से। हमने कहा शांत रहो। तो वो लोग रात के 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक कुछ न कुछ बोलते ही रहे। अच्छा। और हम लोग अपने ऊपर की अपर सीटें थी हमारी दोनों बहनों की, और उन दोनों की नीचे की थी 2 सीट। तो हम लोग अपना शांति से सो गए और सवेरे उठ करके अपना ध्यान किया, अपना सब कुछ जो। तो उन लोग लगभग 9 बजे उठे और उठने के बाद फिर से नेगेटिव बोलना चालू कर दिया। अच्छा। और वो चूंकि इंग्लिश में बोल रहे थे, तो उनको लग रहा था शायद हम लोग नहीं समझ रहे हैं। अच्छा। और 11 बजे एक महिला और एक बेटी उसकी उस कंपार्टमेंट में प्रवेश किए और पूछे, दीदी हम लोग यहाँ थोड़ी देर बैठ सकते हैं? मैंने कहा अवश्य बैठ सकते हैं। और फिर उन्होंने कहा कि दीदी आप कुछ बताएंगे हमें? तो हमने कहा जरूर। वो महिला जो थी तो उनको हमने ज्ञान सुनाना चालू किया। अब वो जो 2 बंदे थे वो तो बहुत नेगेटिव थे हम लोग के लिए, पर हमने सोचा इनको बताना तो जरूरी है, पर डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब बताना चालू किया तो ऐसे करते करते 12-1 बज गया। और अचानक हुआ क्या, 11 बजे ट्रेन रुक गई। और ये हुआ कि पता नहीं अब ये ट्रेन कब चलेगी, क्योंकि पूरे भारत में जितनी भी ट्रेनें थी वो सब अपनी अपनी जगह पर रुक गई थी। अच्छा। कुछ पावर का फेलियर हुआ था। तो जब भोजन का समय आया, उन बंदों के पास तो ना भोजन था ना पानी था। तो हमने उनको बोला कि भाई साहब आप लोग भी कर लीजिए। पहले तो उन्होंने मना किया, फिर उन्होंने लिया, और लेने के बाद जब खा लिए उसके बाद फिर बोलते हैं हमसे कुछ हमको आप लोगों से कुछ पूछना है। हमने कहा पूछिए। तो बोले आप लोग इतना प्रेम से कैसे बोल लेते हो? अच्छा। तो हमने कहा इसमें क्या है, आप हमारे भाई हैं। बोले हम तो कल से आप लोगों के लिए नेगेटिव बोल रहे हैं। अच्छा, खुद ही बोला उन्होंने? हाँ, खुद ही बोला। तो क्या आप लोगों को पता नहीं चल रहा? तो हमने कहा भैया सब पता चल रहा था। तो फिर आप लोगों ने कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया? हमने कहा इसलिए रिएक्ट नहीं किया क्योंकि आप अभी संस्था को जानते नहीं हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो कहते अच्छा आप लोग के संस्था में क्या होता है? हमने कहा मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन से फायदा क्या होता है, जैसे अभी आपने पूछा। तो हम उनको फायदे बताने लगे। तो फिर कहते अच्छा दीदी कहने लगे अब दीदी आप ऐसा करो ना, मेडिटेशन करो और जिससे ट्रेन चल जाए। मतलब अभी 2-3 घंटा हो गया ट्रेन को रुके हुए। तो हमने कहा देखिए हम अपने फायदे के लिए मेडिटेशन नहीं करेंगे, इसमें हमारा स्वार्थ हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसमें आपका क्या स्वार्थ होगा? आप ट्रेन चलेगी तो इसमें कितने लोग होंगे जो भूखे होंगे। आपने हमको तो खाना खिला दिया, पर बहुत लोग भूखे होंगे, कईयों को घर पहुंचना होगा, कईयों को ट्रेन बदलनी होगी। हमने कहा कह तो आप सही रहे हैं, पर एक शर्त है। बोले क्या शर्त? हमारे साथ आपको भी मेडिटेशन करना पड़ेगा। बोले अच्छा कैसे करना है? तो हमने थोड़ा सा उनको टेक्निक बताया कि ऐसे ऐसे करना है। बोले अच्छा कितना मिनट करना होगा? हमने कहा 20 मिनट करना होगा। तो क्या 20 मिनट में ट्रेन चलेगी? हमने कहा बिल्कुल चलेगी।
तो बोले अच्छा ठीक है, आप बताइए, हम करते हैं। तो सच में हम लोग 20 मिनट मेडिटेशन किए। 6 लोग थे, 2 वो और वो महिला बेटी और हम 2 बहनें। तो हमने उस सुप्रीम पावर को कहा कि मेडिटेशन तो आपका है, जी, और जी, इन जी। बंदों ने जो चैलेंज किया, ये हमको नहीं किया, ये आपको चैलेंज है। बिल्कुल। तो 20 मिनट मेडिटेशन हुआ, ट्रेन ने विसिल दे दिया और ट्रेन चल पड़ी। जी, जी। तो हम ये नहीं कहेंगे कि कोई मेडिटेशन की इसलिए ट्रेन चली, ट्रेन को तो अपने समय पर चलना था। ठीक हो पर गया परिस्थिति। मेडिटेशन में वो पावर है जी, जो आप अपने निस्वार्थ वाले संकल्पों को सिद्ध कर सकते हैं। आपने कहा ना मेडिटेशन से क्या होता है, तो ये तो एक ऐसे उदाहरण एक दिया, बाकी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो समय रहेगा तो जरूर आपको बताएंगे। दीदी, मन और आत्मा में क्या अंतर है? देखिए, आत्मा एक पावर है जो शरीर को चला रही है, और मन उसकी फैकल्टी है जिसको हम कहते हैं जो विचार करती है, जो सोचने समझने की जिसमें शक्ति है। तो विचार शक्ति को ही हम मन कहते हैं, और आत्मा एक एनर्जी है जो बॉडी को चला रही है। तो दोनों में अंतर है। ये दिमाग में मेरे भी चल रहा था कि मन और आत्मा में डिफरेंस। हाँ, बहुत डिफरेंस है। जैसे आपका ये बॉडी है, शरीर है ना, तो हम सभी अंगों को मिला के बॉडी कहते हैं, शरीर कहते हैं। हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, मुंह सबको मिला के। पर एक हाथ को हम शरीर नहीं कहते ना, पूरे पार्ट्स को मिला के शरीर कहते हैं। उसी तरह आत्मा के भी अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को मिला के आत्मा कहते हैं। तो मन विचार करता है और बुद्धि डिसीजन लेती है, और संस्कार जो हमारे आदतें होती हैं जिनके अनुसार हम कर्म करते हैं। जी दीदी, हर जवाब आपका एक से बढ़कर एक है और बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर के। दीदी, मुरली जो है, जो आप लोगों का सुबह सुबह भोर में सूर्य निकलने से पहले जो, इसके बारे में तो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को और हमारे व्यूअर्स को, सबको। देखिए, मुरली जो है वो डायरेक्टली गॉडली वर्शंस है। अच्छा। ईश्वरीय महावाक्य जिसको हम कहते हैं। और वो ईश्वरीय महावाक्य जब हम मॉर्निंग में सुन लेते हैं तो सारे दिन के लिए एक चार्जिंग मिल जाती है। इसलिए हम उसको सवेरे सवेरे सुनते हैं। जनरली लोग मुरली मतलब जो सोचते हैं कि जैसे श्री कृष्ण ने मुरली बजाई थी। जी हाँ। तो मुरली हम यहाँ ईश्वरीय महावाक्यों को बोलते हैं। और अच्छा। उसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो म उ र ल ई। म अर्थात मधुर बनाने वाली, ओ अर्थात उदार बनाने वाली, और र अर्थात रचयिता और रचना का ज्ञान देने वाली, और ल अर्थात लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाली, और ई अर्थात ईश्वरीय मिलन की अनुभूति कराने वाली। तो उसको ही हम मुरली कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये हर रोज सुबह डेली होता है। डेली सुबह होता है। कितने बजे होता है ये? मॉर्निंग में जनरली हमारे जो सेंटर्स है, सेवा केंद्र हैं, 7 से 8 बजे तक ये मुरली क्लास होती है। और कहीं कहीं अपने समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि कई सर्विस वाले होते हैं, उनको जल्दी जाना होता है, तो कहीं कहीं 6:30 से 7:30 भी होती है। तो मुरली का समय 1 घंटा लगभग होता है। चाहे 6 बजे हो, चाहे 6:30, चाहे 7 बजे, 1 घंटे तक चलती है। बिल्कुल। दीदी, एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड रहता है हमारा जी, और उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें आप जैसा कंफर्टेबल है वैसा जवाब आप दे सकते हैं। अगर आप इजाजत दे तो उसको मैं आपसे पूछूं? जरूर। क्योंकि ये बहुत अच्छा एक राउंड है, मैं हर पॉडकास्ट में पूछता हूं जो भी हमारे गेस्ट हैं उनके साथ। जी जी जी। हाँ। एक शब्द में जीवन। जीवन वो है जो परमात्मा ने मुझे दिया है, मैं उसको अच्छे से जीना चाहूँ तो जी सकती हूँ। उसके महत्व को समझे तो वही जीवन है। जी जी। एक शब्द में ईश्वर। ईश्वर जो परमात्मा, जो सारे संसार को जो शक्ति चला रही है, जो हम सबके पिता हैं, जी, वही ईश्वर है। बहुत बढ़िया। अगर एक शब्द में अगर पूछूं, खुशी। खुशी तो मेरे भीतर है, जो मुझे अनुभव होती है। हाँ। खुशी बाहर नहीं है। हाँ, बिल्कुल। सुबह की पहली आदत। पहली आदत है ईश्वर का स्मरण करना। वाह। और रात की आखिरी प्रार्थना। ईश्वर को गुड नाइट करके और अपना हर हालचाल सुना के फिर सोना, हल्के होकर सो जाना।
किताब या मोबाइल आप कभी? मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, जी। तो मैं अभी भी लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, किताबों पर ज्यादा ध्यान है। अच्छा। जी। बहुत बढ़िया। मौन या संगीत? मुझे दोनों पसंद है। अगर गुस्सा आता है आपको तो सबसे पहले क्या करती हैं? गुस्सा आता है तो मुझे गुस्सा जल्दी आता नहीं है, पर कभी आता है तो मैं पहले अपने आप को समझती हूँ कि ये क्यों किया। अच्छा। फिर शांत हो जाता है। अगर पूरे देश में सिर्फ एक संदेश देना हो तो क्या देंगे आप? कि स्वयं को पहचाने और उस परमात्मा से अपने को कनेक्ट करे और अपने जीवन को सफल बनाए। बहुत बढ़िया। आपके जीवन का सबसे बड़ा मंत्र? मेरे जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है मेरी मुस्कुराहट, जिसको मैं कभी नहीं भूलती। बिल्कुल। और इसी से ही लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को जीवन दान मिला है, जिन्होंने सीखा है कि मुस्कुराना क्यों जरूरी है। ये नेचुरल गॉड गिफ्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। एटलीस्ट हंसते रहना चाहिए। जी। एक आदत जो हर इंसान को अपनानी चाहिए? अपने आप को पॉजिटिव बनाए, ये अपने नेचर में ले आए कि मुझे पॉजिटिव रहना है हर हाल में। और एक आदत जो इंसान को छोड़ ही देनी चाहिए? नेगेटिविटी। सफलता की परिभाषा? सफलता की परिभाषा सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जो चाहा वो मिल गया, पर अगर मैं अपने लाइफ में संतुष्ट हूँ तो वही मेरी सफलता है। तो ये थी रैपिड फायर राउंड में दीदी, और बहुत ही अच्छा जवाब रहा और बहुत ही अच्छा एक एपिसोड रहा जिसमें मन से कुछ अच्छी बातें सुनने को मिली, और दर्शकों के लिए भी बहुत कुछ अच्छा है इसमें। अगर आप इसमें से पॉजिटिव जितने पॉइंट्स हैं अगर अपने जीवन में अपनाते हैं, और खासकर मेडिटेशन, योग और नेगेटिविटी को दूर करते हैं, तो जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव होगा। दीदी, अंत में एक संदेश अगर आप हमारे थ्रू देना चाहती हैं दर्शकों को, आपकी संस्था की तरफ से, आपकी तरफ से। आपके पॉडकास्ट में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी, थैंक यू। और मैं आपके श्रोताओं को और दर्शकों को ये संदेश देना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में अगर खुश रहना चाहते हैं तो अपने लिए जरूर मेडिटेशन के लिए समय निकालें, और इससे आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, और स्व परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होता है। बहुत बढ़िया। दीदी, एक छोटा सा अगर हमारे पॉडकास्ट के लिए भी, कैसा रहा आज आपको? कुछ अच्छा लगा, क्या लगा आपको, जरूर बताइए। आज हमें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, और खास करके हमारे विशाल भैया नाम ही विशाल है, तो आपने जो इतने सारे प्रश्न पूछे जी, तो मुझे विश्वास है कि इससे लोगों को बहुत बहुत लाभ मिलेगा और जरूर सीखेंगे जी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका ये जो चैनल है एक सकारात्मक चीजों को लोगों को दे रहा है जी, तो ये दिनों दिन आगे बढ़े और इससे लोगों में बहुत चेंज आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका हमारे पॉडकास्ट चैनल में आने के लिए। तो दोस्तों, आज एपिसोड में जो बातें हुई वो इतनी खूबसूरत थी, मन को भाने वाली थी, और आने वाले जीवन में जितनी भी आज तनाव है, चिंता है, परेशानियों से जूझ रहे हैं जो लोग, अगर उनको ऐसा लगता है इस एपिसोड से कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को मिली, कुछ मेडिटेशन के बारे में जानने को मिला, तो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और कभी भी आपको लगता है कि मेडिटेशन की शुरुआत हम कैसे करें, तो संस्था आपके शहर में है, आप कभी भी जा कर के वहाँ पर सीख सकते हैं और अपने जीवन में सब चीज़ों को अमल कर सकते हैं। आगे जुड़े रहिए ऐसे ही एपिसोड के लिए। आगे और भी एपिसोड्स आएंगे जो आपको डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे। और लास्ट में एक बार फिर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ दीदी BK बिंदु जी को हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।